नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट में आज हम बात करेंगे पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके छत्रपों के बारे में। क्या राजनीतिक स्थिति बन रही है, बिगड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव जनरल इलेक्शन के चौथे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों की स्थिति, देश में दो बड़े गठबंधन इंडिया और एनडीए अलायंस के अलावा कुछ दल ऐसे हैं जो अलग थलग हैं, ना तो एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, ये 4 जून को पता चलेगा। और उनके जो सियासी छत्रप हैं, उस दल के जो पॉलिटिकल आका हैं, उनकी क्या राजनीतिक हैसियत बचेगी, क्या हैसियत रहेगी और क्या उनकी राजनीतिक भूमिका होगी, इस पर पूरे देश के पॉलिटिकल पंडित अपना एक मंथन है, उनका एक चिंतन है। राज्यवार अगर बात किया जाए तो सुदूर तमिलनाडु जो क्षेत्रीय दलों का गढ़ है, एमजी रामचंद्रन, सीएन अन्नादुरई, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके जो 2 फाड़ है, पलानीस्वामी की अन्ना डीएमके और पनीर सेल्वम की अन्ना डीएमके, दोनों मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। एक को जयललिता जो तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से कई बार चीफ मिनिस्टर रही, उनका मजबूत सिपह सालार कहा जाता है। एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दूसरा धड़ा न्यूट्रल है। क्या स्थिति बनेगी, ये भविष्य के गढ़ में। डीएमके सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन जो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जेरे क़यादत में डीएमके पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन डीएमके ने किया था। 2024 के जब नतीजे आएंगे 4 जून को, डीएमके की क्या उपस्थिति होगी, इस पर सियासी पंडित गुणा भाग लगाने में व्यस्त हैं। पीएमके, एमडीएमके और इसके अलावा इस राज्य में और कई दल हैं। विजयकांत की पार्टी, कमल हासन की पार्टी, वाइको की पार्टी, अंबुमणि रामदास की पार्टी, जीके वासन यानी जीके मुपनार की पार्टी तमिल मानिला कांग्रेस, एमडीएमके, पीएमके, टीएमसी तमिल मानिला कांग्रेस इस राज्य में सक्रिय हैं और किसी न किसी गठबंधन के साथ, चाहे वो विजयकांत की पार्टी हो, चाहे वो कमल हासन की पार्टी हो, चाहे वो वाइको की पार्टी हो, चाहे अंबुमणि रामदास की पार्टी हो और चाहे जीके वासन की पार्टी हो। लेकिन 2 बड़ी रीजनल पार्टी डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 2 धड़ों में विभाजित है। 4 जून को पता चलेगा कि इस राज्य के इन क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति है। बढ़ते हैं बगल के राज्य कर्नाटक, जहां पर एनडीए की मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार शासन चलाया। इस राज्य में जनता दल सेक्युलर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। जनता दल सेक्युलर से देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और एचडी कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। जनता दल सेक्युलर एकमात्र क्षेत्रीय दल है। 1989 में जनता दल से अलग होकर के जनता दल यूनाइटेड से 2 फाड़ होकर के जनता दल सेक्युलर बना और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 4 जून को नतीजे बताएंगे कि मध्यम मार्गी समाजवादी दल देवेगौड़ा की जेरे क़यादत में, एचडी कुमारस्वामी की जेरे क़यादत में, और आपको पता होगा रेवन्ना काफ़ी विवादों में भी चर्चा में आए हैं। इस दल का भविष्य क्या होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। बढ़ते हैं तेलंगाना। चंद्रशेखर राव
जो तेलंगाना में सत्ता में रहे, प्रादेशिक पार्टी से बीआरएस तक का सफ़र, भारतीय राष्ट्र जब उन्होंने बीआरएस बनाई तो लगा कि चंद्रशेखर राव देश की सियासत में दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय राजनीति करने का मन बना चुके हैं। लेकिन जब तेलंगाना के नतीजे आए तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। उन्होंने कुछ मित्र भी कमाए, चाहे ममता बनर्जी रही हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, दिल्ली में कार्यालय भी बना, लेकिन टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति तक का अध्याय, चूँकि ना एनडीए में और ना इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर राव इस समय है। 4 जून के नतीजे बताएंगे कि उनका राज्य की सियासत में और देश की सियासत में क्या भविष्य है और वो किसके साथ जाएंगे। अगर पार्लियामेंट हंग होती है तो बीआरएस की जो ताकत है उसका मूल्यन और अवमूल्यन बढ़ सकता है, घट सकता है। तेलंगाना जन समिति, इस राजनीतिक दल की बात किया जाए तो ये दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पवन कल्याण की जनसेना इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, आपको याद होगा 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट बना था, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर रहे। फिल्मी जगत से सियासत तक का लंबा सफ़र तय करने वाले नेशनल पैंथर्स पार्टी, प्रोफेसर भीम सिंह, एक ज़माने में इनके 4 एमपी जीते। जम्मू कश्मीर के ये दल हैं और इनकी भूमिका के चर्चा के बिना कश्मीर की सियासत की बात करना बेमानी। बढ़ते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चर्चा में है, परिवार की उठाव पटक, खुद गुरुजी अस्वस्थ और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद और परिवार की 2 बहुएं आमने सामने, एक बहू भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर परंपरागत गढ़ से चुनाव मैदान में निश्चित तौर पर 4 जून को नतीजे परिभाषित करेंगे और निकट भविष्य में झारखंड असेंबली का चुनाव निश्चित तौर पर पता चलेगा 4 जून को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की जो सियासी थाती है उसका क्या भविष्य है। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, सुदेश महतो जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, इस पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के साथ अलायंस में है। इसके अलावा एक पार्टी झारखंड विकास पार्टी जो बाबूलाल मरांडी की थी, उसका मर्जर हो गया भारतीय जनता पार्टी में और वो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, आपको पहले से पता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ये जो बड़े दल हैं, इनकी भूमिका पता चलेगी 4 जून को। सुदेश महतो और हेमंत सोरेन जैसे छत्रपों का क्या भविष्य होगा ये पता चलेगा 4 जून। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जब जनता दल से निकले तो उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल बनाई और इंडियन नेशनल लोक दल से जन नायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल 2 दल हैं। फिलहाल जन नायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है, इंडियन नेशनल लोक दल भी स्वतंत्र है और इसके अलावा राजकुमार सैनी की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी का क्या भविष्य है हरियाणा की सियासत में, ये 4 जून को पता चलेगा। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और सिमरनजीत सिंह मान की जो दूसरा है पंजाब में, सिमरनजीत सिंह मान के जेर क़यादत में जो काम कर रहा है अकाली दल, उसकी क्या भूमिका होगी ये 4 जून को नतीजे बताएंगे पंजाब के क्षेत्रीय दल के बारे में। दूसरे राज्यों की अगर चर्चा किया जाए तो हिंदी पट्टी के राज्य बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, फिलहाल पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में मर्जर हो चुका है चुनाव के पहले ही, फिलहाल वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो जनता दल से निकली है, समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड होते हुए
और दूसरी बार उन्होंने फिर पार्टी बनाई है। पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी और राष्ट्रीय लोक जनता दल उन्होंने पार्टी बनाई है। रामविलास पासवान की जेर क़यादत की पार्टी दो फाड़ है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस, जो अभी हाल ही में सेंटर से मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके अलावा मुकेश साहनी की वीआईपी, दीपांकर माले CPI-ML का भी भविष्य क्या है। CPI-ML अगर कहीं मजबूत स्थिति में है तो वो राज्य है बिहार। CPI माले का क्या भविष्य है, ये भी इस राज्य के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकदल जो NDA के साथ है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का ड्राइविंग सीट पर है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा राजा भैया की जनसत्ता, जिसके 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। निषाद पार्टी, संजय निषाद की पार्टी जो NDA के साथ है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल, पल्लवी पटेल की अपना दल कबेरावादी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव SBSP सुहेलदेव भारत समाज पार्टी जो NDA के साथ है। इसके अलावा पीस पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अयूब की पार्टी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर के आसपास अपना असर रखती है। केशव देव मौर्य जो इंडिया के साथ हैं। संजय चौहान जो इंडिया अलायंस से निकल करके बागी तेवर अपनाए हुए हैं। जन अधिकार पार्टी जो समाजवादी पार्टी के साथ है, फिलहाल वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में इन रीजनल पार्टी के छत्रपों का क्या भविष्य होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय समता पक्ष जो बीजेपी के साथ है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। प्रकाश अम्बेडकर की वंचित अगाड़ी मंच जो पहले इंडिया गठबंधन लेकिन अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। NCP के दोनों गुट, चाहे पवार गुट हो और चाहे अजीत पवार गुट हो, चाहे शरद पवार गुट, दोनों गुट अलग अलग हैं। एक इंडिया के साथ, एक NDA के साथ। शिवसेना एक नाथ शिंदे जो सत्तारूढ़ हैं, सरकार में है, और शिवसेना UBT उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। इसके अलावा इस राज्य में कई छोटे दल और भी एक्टिव हैं, उनका भविष्य क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। आज इस चर्चा में देश के अलग अलग छोटे सियासी दल के क्षेत्रीय छत्रपों की भविष्य की चर्चा, क्षेत्रीय दलों की क्षमता पर चर्चा। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए सियासी अपडेट पर। तब तक देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट। नमस्कार।